हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे दिवालिया, अगर हम बात करें GVK पावर एंड इंफ्रा, अगर ये कंपनी आपके पास में है तो देखो यहाँ पर लोअर सर्किट लगते जा रहा है। यहाँ तो जो लोगों ने बाय करके रखा है वो निकल भी नहीं पा रहे। आपको भी पता है कि किसी कंपनी में जैसे TTML में हमने देखा था अपर सर्किट लगते गए जा रहा था, कोई बाई नहीं कर पाया। फिर लोअर सर्किट लगते आया तो लोग सेल नहीं कर पाए। तो ऐसी कंपनियों में क्या होता है कि हम लोग ले लें तो भी नहीं बेच पाएंगे, और अगर हम बेचना चाहें तो भी नहीं बेच पाएंगे या फिर बाय नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंपनियों से दूर रहना ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। और देखो, अगर बहुत सारे स्टॉक्स हैं आपको लगाने के लिए, लेकिन क्यों हम जाएं ऐसी कंपनी में? तो यहाँ पर ये दिवालिया हो रही है, और इसके पीछे का दिवालिया का पीछे का जो कारण था वो है ऑस्ट्रेलिया के कोल माइन ने। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इनको मतलब लोन लिया गया था, और इनका जो दूसरा कंपनी था उसको यहाँ पर मतलब गिरवी रख कर, या फिर हमको एक हम जो बताते हैं कि किसी आदमी को हम जैसे नॉमिनेट करते हैं कि भाई ये मेरा, अगर मैं नहीं दूंगा तो ये देगा। तो इस तरह से कंपनी का यहाँ पर हुआ, और इन्होंने जो मतलब एक तरह से जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट का मतलब वहाँ पर नहीं किया, या प्लानिंग इनका जो सही था वो सही नहीं हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम शुरू हुई। अब हम बात करते हैं एशियन पेंट की। देखो, पेंट कंपनी एशियन पेंट सबसे नंबर 1 कंपनी थी, और है भी से, ऐसा नहीं कि नहीं है भी से। लेकिन जब से इंडिगो आया है ना, इंडिगो पेंट, इसके बाद नेरो लेक पेंट लिस्ट हुआ है, ये जब से ये पेंट वाले मतलब स्टॉक्स बढ़े हैं ना, तब से एशियन पेंट एक टाइम 1500 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। उसके बाद कहाँ पर पहुँचा, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से रेंज बाउंड रह चुका है, कि एक तरह से फंस चुकी है कंपनी। क्योंकि अब आपको भी पता चल रहा होगा कि क्यों फंस चुकी, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटर बहुत बढ़ गए इनके, तो इनकी सेल्स भी गिरेगी, डिमांड भी गिरेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। एशियन पेंट का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना 24% 25% के आसपास गिरा है। ठीक है। राइट्स की हम बात करें तो राइट्स को असम सरकार से बड़ा ऑर्डर मिला है। एक साल में इस स्टॉक ने 82% यहाँ पर रिटर्न आपको दिए हैं। हाथवे का हम बात करें तो यहाँ पर Q1 का रिजल्ट इनका आया है, यह भी 18% यहाँ से गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो इस पर भी आप ध्यान देकर चल सकते हैं। LTI माइंट्री, यहाँ पर अगर इसका भी हम Q1 का रिजल्ट देखें तो इसका भी नेट प्रॉफिट तो 1.5% से कम हुआ है, लेकिन रेवेन्यू ज़रूर इसका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब KEC की अगर हम बात करें तो KEC इंटरनेशनल, तो यहाँ पर इसको 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। कहाँ से? प्रोजेक्ट इन इंडिया, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका से। ठीक है, इस पर आप ध्यान देकर चल सकते हैं। कल जस्ट डायल की अगर हम बात करें तो जस्ट डायल की अगर हम बात करें तो इसका भी इनकम 281 करोड़ VS 247, मतलब इसका जो सेम क्वार्टर से पिछले से कंपेरिजन किया गया, तो यहाँ से एक अच्छा सा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। इनका जो PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 141 रहा है, जो कि पिछली बार की अगर हम बात करें तो 83 करोड़ था। एग्रोटेक का अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका भी पेट अगर हम देखिए इनकम तो 180 करोड़ VS 187, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनका डाउन होता हुआ आपको दिख रहा है। जुबिलेंट इनग्रेविया की अगर हम बात करें तो यहाँ से इनका भी 1024 करोड़ और VS 1000, मतलब पिछले क्वार्टर में, मतलब पिछले का मतलब जो इसका सेम क्वार्टर है 1075 था, अभी यहाँ पर कम हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है। TV18 ब्रॉडकास्ट की बात करें हम लोग तो इनका भी जो नेट प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं गिरा है, 120 करोड़ का लॉस इनको हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि इन स्टॉक्स पर ये चीज़ें न्यूज़ की होने ही वाली है ट्रेड, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना ही वाला है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। कल जब मार्केट खुलेगा 9:15 पे, तो इन स्टॉक्स का आप नज़र बना के चल सकते हैं। और यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ स्टडी के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा स्टडी करना सीखिए। हम आदित्य बिरला की बात करते हैं, आदित्य बिरला मनी, तो यहाँ पर इनका भी 118 करोड़ VS 78 करोड़, मतलब यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट इनको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट वाली कंपनियाँ जिनका रिजल्ट है। देखो, सीट, शॉपर्स स्टाफ, मास्टेक, चॉइस इंटरनेशनल, द साउथ इंडियन बैंक, रिलीज, भारत बिजली, गोपाल स्नैक्स, टाटा टेक्नोलॉजी, डालमिया भारत, ग्राइंडवेल, CIE ऑटोमेटिव, करूर वैश्य बैंक, न्यूजेन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म,
तो यहाँ से इन्फोसिस, हेवेल्स इंडिया, पॉलीकैब, इन्फोसिस पर यहाँ पर आपकी खास नज़र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो भी मतलब इन आईटी कंपनियों का रिजल्ट आया, टीसीएस का आया था, एक अच्छा सा 4-5% का ग्रोथ देखने को मिला, मतलब भागा था स्टॉक। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से विप्रो का भी आने वाला है, तो इन पर आप थोड़ा सा ध्यान देकर चल रहे हैं। वैसे स्टॉक चल ही रहे हैं क्योंकि सेक्टर में एक अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो यहाँ से चल ही रहे हैं। हेवल्स की बात करें तो देखो, हेवल्स हुआ, पॉलीकैब हुआ, जितनी भी केबल कंपनियां कहीं ना कहीं इनके स्टॉक्स भी अच्छा काम करे। परसिस्टेंस सिस्टम, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रल बैंक, टाटा कम्युनिकेशन, एल&टी टेक्नोलॉजी। अब हम बात करें राइट इशू की, तो कौन कौन सी कंपनियां राइट इशू करेगी यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग स्पिल्ट होगा ये, ठीक है। राइट सी की हम बात करें राइट इशू की, तो केपीआई ग्रीन एनर्जी भी यहाँ पर 10-5 में स्पिल्ट होगा। डिविडेंड की अगर हम बात करें, यूटीआई असेसमेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि 2 डिविडेंड दे रही है, एक तो स्पेशल डिविडेंड दे रही है, एक फाइनल डिविडेंड दे रही है। तो इन स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है, और इनको छोड़कर अगर आपको कोई भी और दूसरा भी स्टॉक्स मिल रहा है तो ये देखना है कि आप क्या ट्रेड करना चाह रहे हो, कि आपके पास स्टॉक पहले से है। जो भी ये करना है तो थोड़ा सोच समझ कर करना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये कभी मत निकालिए कि ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर कुछ भी देख रहे हैं तो यहाँ पर आप जाकर सीधे बाइंग करोगे और कुछ भी करोगे, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें करना नहीं है। देखो, एक चीज़ होती है, मैं आपको क्या बताता हूँ, सीखने के लिए पहले आप सीखना सीखिए, कंपनी का क्या होता है, स्टॉक से क्या होता है, वहाँ पर उसका रिजल्ट कैसा होता है, उसके बाद क्या होता है, कंपनी में अगर ऑर्डर मिलता है तो क्या होता है, कंपनी के प्रोमोटर भागते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर एफआईआई अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या होता है, म्यूचुअल फंड अगर वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं तो क्या होता है। तो सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी जाके आपको कुछ न कुछ ये चीज़ें समझ में आएगी कि हमको किसी स्टॉक में क्या करना है, कब क्या करना है। क्योंकि अक्सर हम लोग कहाँ से ट्रैप होते हैं, हम लोग ये दूसरे से सुनते हैं कि ये स्टॉक भागने वाला है। जैसे अभी मैं बोल दूं कि एलआईसी के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ से एलआईसी भाग सकता है 30-40%। आइडिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आइडिया के बारे में खबर आ रही है 30-40% भाग सकता है। अब ये भाग सकता है कि नहीं भाग सकता है किसी को नहीं पता। खबरें खाली क्या होती है कि न्यूज़ को बनाने के लिए, और दूसरा क्या है, यहाँ पर इनका जो कुछ लोग होते हैं इनका डेटा एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे सीए लगे रहते हैं कि कहाँ पर प्रॉफिट होगा, किस तरह से प्रॉफिट होगा, क्या क्या चीज़ें होगी, अगर ये पैसा इतना इनको मिल जाता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की भी एक न्यूज़ है जिसको मैं यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर पाया, कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी एजीआर वाली याचिका स्वीकार कर ली है, मतलब सुनने के लिए तैयार हो चुका है सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पर हो सकता है कि अगर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की वजह से यहाँ पर कोई उनको एक अच्छा सा बेनिफिट मिल जाए तो 30-35 करोड़ क्या मतलब 30-35 हज़ार करोड़ का यहाँ पर उनको बेनिफिट हो सकता है शायद। तो इसलिए वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा सा अमाउंट मिल जाएगा। अभी आपको पता है कि कितने का आईपीओ लाया था आइडिया वोडाफोन। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बेनिफिट करती है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कौन से स्टॉक्स में। स्पाइस जेट की अगर हम बात करें तो स्पाइस जेट में एक अच्छा सा रिजल्ट आया। उससे पहले अगर हम बात करें तो कोर्ट में केस चल रहा था उसका। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।